ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। आँखों को जो खोल दे, दृष्टि का विस्तार करे। आँखों को जो खोल दे, दृष्टि का विस्तार करे। आत्मा को परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से जो कराते भेंट रे। गुरु तेरे रूप अनेक रे, गुरु तेरे रूप अनेक। गुरु की महिमा कैसे गाऊं, चरण कवच है भारी है, चरण कखण है भारी। उनकी कृपा हो जाए मुझ पर, जाऊं मैं वारी वारी है, जाऊं मैं वारी वारी। कौड़ी का ये देह मेरा, कौड़ी का ये देह मेरा, मिल जाए कुछ मोल रे। गुरु तेरे रूप अनेक रे, गुरु तेरे रूप अनेक। सबसे पहले आपकी उंगली आपकी तरफ होनी चाहिए, किसी और की तरफ नहीं। और आप क्या कहेंगे किसी गुरु को, किसी धर्म गुरु को या प्रभु को, किसी को आप कहने के लायक नहीं है, हम कहने के लायक नहीं है जब तक हम अपने आप में नहीं झांकते हैं। जब हम अपने आप में देखना शुरू करेंगे, अपने आप में जाना शुरू करेंगे, तो उस चेतना को, उस चैतन्य को पाने लगेंगे अपने आप में। फिर कहीं जाने की जरूरत आपकी नहीं होगी। आप 100 में अपने आप में बैठे हुए उस प्रभु का दर्शन करेंगे जिसके लिए आप व्याकुल रहते हैं, जिसके बिना आप परेशान हैं, हैरान हैं। हर जगह आपकी दौड़ लगती है पर पूरी नहीं होती है और ना ही आपको कुछ मिलता है। पाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा, अपनी स्व की यात्रा में आप जाइए। एक चीज और कहना चाहूंगी, कहीं भी जाइएगा, कहीं भी, तो किसी से पाने के लिए मत जाइएगा। पाना यदि है तो आप अपने आप में ही पा सकते हैं, अन्यथा आपको कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी। वो प्रभु भी
नहीं दे सकता, मजबूर है। जितना आप चलोगे आपसे अधिक चलेगा आपकी ओर, पर देने में वो तभी सार्थक हो पाएगा जब आप उसकी ओर चलोगे। आप उससे जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। आप प्रेम चाहेंगे आपको प्रेम मिलेगा, आप प्रभु चाहेंगे आपको प्रभु मिलेगा, आप साध्य चाहेंगे आपको साध्य मिलेगा, आप संसार चाहेंगे आपको संसार मिलेगा। आपकी चाहत जो होगी उस अनुसार आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, पूर्णता सिर्फ प्रभु है, सिर्फ गुरु है। और गुरु नाम लेना चाहूंगी, एक दिन टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे सुन रही थी। अन्ना ने कहा कि बाबाओं के पास जाने की क्या जरूरत है। अन्ना ऐसा व्यक्ति कहता है कि बाबाओं के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तो किसी बाबा के पास नहीं जाता। लेकिन मैं कहती हूँ जाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उस चैतन्य तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको जाने की जरूरत है। और ये भी याद रखिएगा, कहीं भी आप गलत जगह नहीं पहुंचेंगे जब तक आप गलत नहीं रहेंगे। जैसी चाहत आपकी होगी उस वही मार्ग आपको मिल जाएगा और आप वहीं पहुंच जाएंगे। मंदिर का भी रास्ता होता है और शराब खाने का भी रास्ता होता है। शराबी मंदिर नहीं जाता है, वो शराब के अड्डे पे ही पहुंचता है और शराब पी करके आता है। और जो भक्त होता है, जो प्रभु को मानता है, वो मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि उसकी तृप्ति मंदिर में है। तो रास्ते तो प्रभु ने हर तरह के दिए हैं, वो तो आपकी मर्जी है, आप जैसा चुनना चाहो चुन लो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजो भजहि जय संत। आप सब आए, इसके लिए आप सबको, जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो भी आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब 2 दिन बाद चले जाओगे, उसके लिए भी धन्यवाद। एक परम अवस्था है कुछ देने की, एक परम अवस्था है कुछ पाने की। शब्द तुम्हें समझाने के लिए है, एक परम अवस्था है कुछ पाने की। ये न कहें बल्कि यह कहें, एक परम अवस्था है जीने की। जब उस अवस्था में कोई जीव गति करता है, पहुंचता है, तब गुरु ऐसे जीव को, ऐसे सतशिष्य को परम कहता है, उसे परम धन्यवाद देता है। आना महत्वपूर्ण नहीं, आना चाहिए। जाना भी महत्वपूर्ण नहीं, जाना भी चाहिए। आना जाना बहुत ऊपरी है। इस आने और जाने में जो होना है, इस दौड़ में जो होना है, वो रुकना जरूरी है। हम आए रुके या नहीं, हम गए रुके या नहीं। अगर हम रुक गए तो हम परम हो गए। परम होने के बाद भी आना और जाना लगा रहता है। जैसे मैं भी उदाहरण दूं, मेरा उदाहरण ले लो, मैं भी तुम्हारे लिए आता और जाता हूं, आता और जाता भी रहूंगा। लेकिन अंदर कुछ ऐसा है आने और जाने में जो रुक गया है, जिसे हम परम कहते हैं। यूं तो तुम्हारा आना जाना भी परम से ही है, परम के सिवा कुछ है ही नहीं। परम के बिना न तुम कहीं आ सकते हो न कहीं जा सकते हो। परम के बिना कोई नहीं चलता, परम के बिना कोई नहीं श्वास ले सकता, परम के बिना कोई नहीं धड़क सकता, परम के बिना कोई नहीं क्रियाशील हो सकता, परम के बिना कोई नहीं जीवन में किसी भी प्रकार से कोई गति नहीं कर सकता।
ऐसी तटस्थ स्थितियां बन जाए हमारे चित्त में, ऐसी स्थितियां हमारे चित्त में बन जाए तो हम शिष्य कहे जाते हैं, तब हम शिष्य होते हैं। दौड़ लगाना है संसार का, दौड़ लगाना है निर्वाण का। वो जो दौड़ लगाते हैं निर्वाण के लिए, वो अपने आप को उससे अच्छा कहते हैं जो संसार की दौड़ लगा रहा है। दौड़ दौड़ है, चाहे निर्वाण के लिए लगाओ चाहे संसार के लिए। जब तक लगाते रहोगे तब तक जो संपन्नता है तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारे जीवन की, तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जो एक प्रभुत्व है, तुम्हारी अपनी मालकियत है, तुम्हारा जो वजूद है, तुम्हारा जो अपना अस्तित्व है, दौड़ चाहे धन का हो, संसार जिसे कहते हैं, चाहे यश का हो, चाहे मान का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो। यूं तो साधु संत महात्मा भी इसकी दौड़ में होते हैं, धन की, यश की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की। मैंने अभी कहीं कहा कि वो साधु साधु नहीं, वो साधु साधु नहीं जो धन की लिप्सा में हो, वो साधु साधु नहीं जो धन की लिप्सा में हो, जो धन की दौड़ में हो, जिसके चित्त की वृत्तियां, जिसका चित्त धन में ही लगा हो, साधु नहीं हो सकता। साधु कोई साधु नहीं। हमारे एक क्षेश्वरानंद जी बैठे हुए हैं, इन्हें आप साधु कह सकते हो, क्योंकि साधु आपके मानस में ऐसा ही होता है। जटाजूट हो, दाढ़ी लंबी लंबी हो, वस्त्र बिल्कुल ऐसे ही सफेद हो, लाल हो, पीला हो, नाना प्रकार के वेश धरे जाते हैं। और एक साधु मुझे कह लो, एक साधु इन्हें कह लो, और एक साधु तुम सब खुद को कह लो। साधु की परिभाषा होती है, साधु की परिभाषा चिरोने में है। साधु की परिभाषा, इस दुनिया में तुम साधु को साधु कहते हो कि साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए, साधु की धन की क्या जरूरत, तो तुम असाधु क्यों होते हो? तुम्हें धन की क्या जरूरत? साधु को धन की जरूरत नहीं, तो तुम असाधु क्यों? इसका मतलब होता है कि जिसको जिसको भी धन की जरूरत होती है वो असाधु होता है। एक चिंतन करना कि तुम हमेशा एक अपने आप को तर्क की कसौटी पर रखते हो, और मैं तुम्हें आज तर्कातीत करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम तर्कातीत नहीं होगे, तर्क से पार नहीं होगे, जब तक तुम विचारों से पार गमन नहीं करोगे, तब तक तुम जो गुरु है, जो परम है, जो स्वतंत्र है, जो स्वभाव है, जो स्व है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो परमात्मा है, उस तक तुम्हारी गति यानी जीवन का जो सुख है, तुम्हारे शब्दों में जीवन का जो आनंद है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो साधु को धन की क्या जरूरत? तो तुम्हें तो है, इसका मतलब तुम असाधु हो। धन की जरूरत सबको है, तुम हो चाहे साधु हो, तुम हो चाहे संत हो, तुम हो चाहे महात्मा हो, सबको धन की जरूरत है। धन साधन है, धन साध्य नहीं। साधुता कहां कम खत्म हो जाती है, संतत्व तो कहां नष्ट हो जाता है। जब धन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी, वो किसी भी प्रकार का वेश धराओ, किसी भी प्रकार के वेश में हो, किसी भी प्रकार के पहनावे में हो, कोई भी व्यक्ति अगर अपना पूरा ध्येय धन में लगाता है, अगर अपना पूरा धन को ही साध्य मान लेता है, यद्यपि धन साधन है, धन सहायक है, धन जरूरी है, धन जीवन के लिए जरूरी है,
धन परिवार के लिए जरूरी है, लेकिन धन ही साध्य हो जाए कि एकमात्र धन ही ध्रुव सत्य है, तो वही साधु असाधु हो जाता है। तुम चाहे गृहस्थ में हो चाहे संन्यास में हो, तुम्हारे चित्त की वृत्ति अगर संसार है, संसार किसे कहते हैं समझ लेना, संसार कहते हैं बहिर्गमन स्थिति, मन की बहिर्गमन स्थिति संसार है। मन बार बार भागता है, उसे संसार कहते हैं। बाहर जैसे तन है, ये तन संसार है। तन क्या है? तन संसार है, मन संसार है, धन संसार है। और तुम गाते हो कि तन मन धन सब अर्पण, ये संसार अर्पण कर दो, यानी अपने चित्त से ये संसार निकालकर श्री गुरु चरण में अगर रख दो। संसार किसे कहते हैं? मन की बहिर्गमन स्थिति संसार। जो कुछ भी इस तन के लिए जरूरी है, जिसके लिए तुम अपना पूरा जीवन जिसको जुटाने में लगाते हो, ना? तन संसार है, तो तन तो तुम्हारे पास है, मन संसार है, मन भी तुम्हारे पास है, धन भी संसार है, धन भी तुम्हारे पास है। तो तुम्हारी स्थिति जो है वो संसार है, और संसार क्षणिक है, संसार क्षणिक है, संसार नश्वर है। ये जो तन है वो नष्ट हो जाएगा, भागना मत, अभी नष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने कहा तन नष्ट हो जाएगा, मन नष्ट हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, सब नश्वर है, समाप्त हो जाएगा, तो तुम शाश्वत की ओर मुंह करके खड़े हो जाओगे। गुरुदेव अब बस आप मुझे दीक्षा दे दो। जल्दी नहीं है, कुछ भी जल्दी नहीं है, जल्दी मत करना। एक ओस की बूंद गिरती है और अभी समाप्त होती है, एक इंद्रधनुष आकाश में निकलता है, अभी समाप्त होने वाला है। एक पानी का बुलबुला उठता है, अभी फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो तुम सोचते हो कि ये पानी का बुलबुला है। बेकन ने कहा कि संसार पानी का बुलबुला है, संसार पानी का बुलबुला है। तो तुम संसार की तरफ से मुख मोड़कर पीठ करके खड़े हो गए कि मुझे अब संसार नहीं जीना। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुद्वार निखिलम् ओम निखिलम्